54 के तहत सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स या ये कहिए कि बस मार्शल्स का मामला उठाया है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बहाली हो, मैं इसके पक्ष में हूं। भाजपा विधायक दल ने अपनी राय उनके पक्ष में व्यक्त की है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लंबे समय से ये मार्शल्स दिल्ली सरकार के सेक्रेटेरिएट पर धरना लगाकर बैठे हैं। मुझे जानकारी भी मिली है कुछ मार्शल्स की मृत्यु हो गई, उनके परिवार बहुत संकट में है। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर जानना चाहता हूं कि सरकार को एक लंबा समय मिला इनको नियमित करने का, और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के मैंने अनेक वीडियो, इनके स्टेटमेंट्स उनके पक्ष में देखे हैं। उनको नियमित करने का वायदा दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया गया। आखिर इतना लंबा समय क्यों लगा? उनकी भर्ती के बाद उनको नियमित किया जाना था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं कोई आरोप प्रत्यारोप करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। इसका समाधान कैसे निकले, इस पे चर्चा करके कोई रास्ता निकले, मैं उस पक्ष का हूं। अब यह जानकारी भी दी गई है, वह ठीक है या गलत है कि दिल्ली सरकार ने यह स्वीकार कर लिया और फाइल पर नोटिंग है इनकी जो भर्ती हुई उसमें नियमों का पालन नहीं हुआ। इस पर सरकार का क्या स्टैंड है? दिल्ली सरकार के अनेक विभाग हैं, क्लास 4 की हजारों नौकरियां खाली पड़ी हैं। यह सदन इस बात के लिए प्रस्ताव पास करे कि यदि किन्हीं कारणों से उनकी भर्ती नियमों का उल्लंघन करके, मान लो, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा हुआ है, यदि है, अब वो कहीं दूसरी जगह उनको कोई नौकरी मिल नहीं सकती, बहुत उम्र भी हो गई है, तो दिल्ली सरकार के जो अनेक विभाग हैं उसमें हजारों क्लास 4 की नौकरियां खाली पड़ी हैं। इन सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को, मार्शल्स को सरकार उन विभागों में नौकरी दे। यह मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मांग करना चाहता हूं। और जरूर, क्योंकि ये लोगों में इस बात का प्रचार किया जा रहा है और जो हमारे मार्शल्स हैं उनके द्वारा किया जा रहा है कि यदि सरकार ने ठीक से स्टैंड लिया होता तो उनको नौकरी से नहीं निकाला जाता। क्या कारण रहे हैं कि सरकार को फाइल पर यह नोटिंग देनी पड़ी कि नियमों का उल्लंघन करके इनकी भर्ती हुई है? मैं जरूर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा और उनकी बहाली हो। मैं इसका जोरदार तरीके से समर्थन करता हूं। उसके लिए कहीं तक भी जाना पड़ेगा, हम उसके लिए जाएंगे। उनके साथ न्याय हो। बहुत ही उनकी जो स्थिति है मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं, बहुत दुखद है। चलिए, तो इसका कोई रास्ता मिल बैठकर निकालना चाहिए। क्या रास्ता हो सकता है? मैं उस हक का आदमी हूं। मुझे आपने समय दिया, बहुत बहुत आभारी आपका। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक बार फिर आग्रह करते हुए कि इस समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो या दिल्ली के मार्शल्स दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ही ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं
कि वो निश्चित तौर पे कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी दिशा में हमने बसों के अंदर बस मार्शल्स की नियुक्ति की। एक तरफ बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, पैनिक बटन भी लगाए गए और साथ साथ बस मार्शल्स की नियुक्ति भी की गई, क्योंकि बसों के अंदर न केवल महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, छोटे मोटे कई सारे अपराध होते हैं, जेब कतरे आते हैं, जेब काटते हैं, छेड़छाड़ करते हैं महिलाओं के साथ, किस्म किस्म के अपराध होते हैं। उन सब अपराधों को रोकने के लिए बस मार्शल्स की नियुक्ति का प्रपोजल बनाया गया और 2015 से बस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखता है कि भाई हमें इतने बस मार्शल चाहिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके आधार पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भर्ती निकालता है और उनको रिक्रूटमेंट करता है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो उसकी पेमेंट करता है। तो 3 डिपार्टमेंट हैं। 2015 से 2022 तक ये तीनों डिपार्टमेंट शांतिपूर्वक हर साल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लिखता था हमें इतने बस मार्शल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उतने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भर्ती करता था, कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट उनकी पेमेंट करता था, कोई दिक्कत नहीं। 2023 के शुरू से अचानक तीनों डिपार्टमेंट्स ने अपना रुख, अफसर वही थे, अफसर नहीं बदले, कई कई वहाँ जो अफसर हैं वो तो 3-3, 4-4 साल से मौजूद थे। अचानक उन्हीं अफसरों ने अपना लिखना बदलना चालू कर दिया, फाइल पे लिखना चालू कर दिया सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का ये काम नहीं है। 7 साल 8 साल तक था काम, अचानक उन तीनों ने, इन्होंने रेवेन्यू वालों ने भी, फाइनेंस वालों ने भी, और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तो अगस्त तक लिखता रहा कि भाई मेरे को बस मार्शल दो, मेरे को बस मार्शल दो, इनकी पेमेंट करो, पुरानी पेमेंट करो, कई दिनों से तनख्वाह नहीं दे रखी। अगस्त में अचानक उस कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने, जो कि 3-4 साल से था, ये कमिश्नर ट्रांसपोर्ट आशीष कुंद्रा 3-4 साल से कमिश्नर था, हर साल वो रिक्विजिशन करता आ रहा है। अचानक अगस्त 2023 में क्या हो गया? एलजी साहब ने उनको, हमने पूछा अफसरों से क्या हो गया, एलजी साहब ने उनको बुलाया और उनको धमकाया कि अगर तुमने ये स्कीम बंद नहीं की तो तुमको सस्पेंड कर दूंगा, तुमको जेल भेज दूंगा, ईडी छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे, सीबीआई छोड़ दूंगा, तुमको जेल भेज दूंगा। ये इसके पीछे की कहानी है। अफसर रो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अफसर 4 साल से रिक्विजिशन कर रहा था, अचानक उसका एक दिन सपना आया और उसे सपने में सिविल डिफेंस वॉलंटियर एक्ट दिखाई दिया और एक्ट में वो धारा दिखाई दी कि ये काम नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी है, बेवकूफ बना रहे हो हमको, पूरी दुनिया बेवकूफ है, सारे देश के लोग बेवकूफ है, तुम ही सियाने हो। उनको बुला बुला के धमकाया गया, ये स्कीम बंद करवाई गई। क्यों? क्योंकि ये स्कीम महिलाओं के अंदर बहुत पॉपुलर थी। दिल्ली के बस में ट्रैवल करने वाले लोगों को ये, जैसे अभी कैलाश गहलोत ने इन्होंने बताया कि उनको ये लगता था कि हमारा अपना आदमी वर्दी में बैठा है, ये हमारी सुरक्षा करेगा, और इस तरह से ये स्कीम बंद करवाई गई। अध्यक्ष महोदय, मेरे को जब पता चला, और अगस्त और सितंबर में मैंने कागज देखे हैं, मंत्री जी ने, रेवेन्यू मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने अधिकारियों के साथ मीटिंग्स ली, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, मिनट्स ऑफ मीटिंग में कहा गया कि यह स्कीम बंद नहीं होनी चाहिए। लिखित में आदेश दिए गए कि स्कीम बंद, लेकिन एलजी तो सारे डरते हैं। एलजी तो किसी को भी जेल भेज सकता है, एलजी तो किसी को भी सस्पेंड कर सकता है, बड़ा पावरफुल आदमी है, किसी को भी कुछ भी कर दे, तो एलजी से सारे डरते हैं। जब मेरे को चुन के भेजा है, मैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए 280 क्या 2800 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। आप कौन होते हैं इसको रोकने वाले? आप तो नहीं रोक सकते। और मैंने कहा अगर सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन से ही हो जाता, तो मैंने कहा सारे राजनिवास के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं, पैनिक बटन और दीवारों पे लगा देते हैं, आपकी सुरक्षा हटा देते हैं। क्या जरूरत है आपकी सुरक्षा की? पूरी दिल्ली के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे लगाई दिए, पैनिक बटन और लगा देते हैं, हर खंबे के ऊपर दिल्ली पुलिस भंग कर देते हैं। क्या जरूरत है? अरे लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है किसी भी समाज के अंदर सुरक्षा की। एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी बसों के अंदर है सीसीटीवी कैमरे की, एक लेयर ऑफ है पैनिक बटन की, एक है बस मार्शल की। लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, तो उसको रोका कैसे जा सकता है? तो उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं रुकने दूंगा, और फिर उन्होंने फाइल के ऊपर आदेश कर दिया कि इनको हटा दिया जाए। जिस दिन ये अखबार के अंदर छपा था, मेरे को याद है जिस दिन उन्होंने आदेश किया था, 2 दिन पहले अखबार के अंदर छप गया था कि एलजी साहब रोकने वाले। मैंने फोन किया एलजी को, सवेरे उठ के 8 बजे मैंने फोन किया, सर ये अखबारों में मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आपने मेरे को प्रॉमिस किया था कि आप इनको नहीं हटाओगे, आप क्यों हटा रहे हो इनको? मैंने उसी दिन चिट्ठी लिखी, मैं कहीं और गया हुआ था उस दिन, मैंने वहां से चिट्ठी लिखी एलजी साहब को कि, और वो चिट्ठी एक चिट्ठी लिखी और 2 बार नोट भेजा है मैंने, एक मंत्री के थ्रू नोट भेजा है कि मौजूदा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नहीं हटाया जाना चाहिए, मौजूदा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कंटिन्यू रखिए।
और जब तक वो कह रहे थे कि नहीं हम होमगार्ड करेंगे, मैंने कहा ठीक है, जब तक होमगार्ड नहीं आते तब तक इनको रख लो और होमगार्ड इन्हीं को नियुक्त कर दो। होमगार्ड आपको कानूनी पेंच ही तो फंसाने हैं। ये जो आज सिविल डिफेंस वॉलंटियर काम कर रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस है, इनको अनुभव है, कई दिन से काम कर रहे हैं। मैंने कहा इन्हीं को होमगार्ड बना देना, इनको नियमित किया जाना चाहिए, करने को तैयार हूं मैं। चलो मैं और तुम चलते अभी एलजी साहब के पास। अभी आपने कहा चलो मेरे साथ, अगर माइक के लाल हो तो चलो मेरे साथ, अभी एलजी साहब के पास चलो, मैं करने को तैयार हूं। मैं जहां साइन करोगे खाली कागज पे दस्तखत करने को तैयार हूं। एलजी से करा के लाओ, तुम्हारा एलजी है? झूठ बोलते हो। जिस फाइल पे दस्तखत करने इनकी बहाली के लिए मैं अभी तैयार हूं, फाइल पे साइन करने के लिए, इनको नियमित करने के लिए मैं अभी तैयार हूं साइन करने के लिए। नौटंकी मत करो, नौटंकी मत करो, नाटक मत करो, गंदी राजनीति मत करो। कल मेरे को एक चिट्ठी लिखी है एलजी साहब ने, मैं इनकी मांग का समर्थन करता हूं। मैंने बार बार एलजी साहब से दो ही बात कही है और वो होनी चाहिए। मैं इसका भी समर्थन करता हूं कि एक तो ये जब तक बहाली नहीं होती नए लोगों की, इनको जारी रखा जाए, और दूसरा ये कि जब ये इनकी बहाली होगी तो इन्हीं लोगों को दूसरे होमगार्ड की तरह नियुक्त कर दिया जाए। मैंने एक हफ्ते पहले भी फोन किया एलजी साहब को, मैंने कहा जो तुमने अब ऐड निकाला है, इस ऐड में लिखा हुआ है, इस ऐड में इनको कोई वेटेज नहीं दिया हुआ पुराने वालों को। मैंने कहा सर आपने भी प्रॉमिस किया था, मैंने भी प्रॉमिस किया था कि इनको वेटेज दिया जाएगा, वेटेज क्यों नहीं दिया? हाँ मैं कराता हूं। कराते नहीं है, फिर वेटेज क्यों नहीं दिया जा सकता इनको? अब ये कहां जाएंगे? इनकी तो उम्र होली, नौकरी लेने के लिए कहां जाएंगे? इनको वेटेज क्यों नहीं दे सकते? उसके अंदर ना इनकी उम्र बची, ना इनका कुछ वो बचा, अब कैसे कहां नौकरी लेंगे? इनको वेटेज देने में क्या दिक्कत है? इनके पास हर एग्जाम में दिया जाता है जो पुराने वाले। मेरी अंत पंत में बीजेपी वालों से यही निवेदन है कि राजनीति करो, लेकिन ऐसी मत करो कि जिसमें इतना पाप करना पड़े। वोट के लिए अच्छे काम करो, पॉजिटिव राजनीति करो, अच्छे काम करो। अच्छे काम करोगे, आपके पास भी दिल्ली तो मिक्स्ड सा है, उसमें बहुत सारे काम आपके हैं, पुलिस आपके पास है, ठीक करो ना कानून व्यवस्था। वो तो करोगे नहीं। डीडी आपके पास है, मकान बनाओ लोगों के लिए, मकान बना के दो उनको, वो तो करोगे नहीं। और इतनी सारी व्यवस्थाएं आपके पास है, पूरी केंद्र सरकार यहाँ बैठी है, इतने काम करके दिल्ली के लोगों का दिल जीत सकते हो, वो नहीं करोगे, हमको काम करने से रोकोगे। हमें काम करने दो, लोगों को ये पसंद नहीं आता। आप लोग समझते हो आप ही चतुर हो, अंत में सबको पता चल जाता है कि ये चल क्या रहा है, बीजेपी वाले कर क्या रहे हैं। एलजी को कह के पहले काम रुकवाते हैं, एलजी साहब धमकाते हैं अफसरों को, अफसर फिर काम रोकते हैं और फिर जाके धरने पे बैठ जाते हैं उनके साथ, फिर मेरी हाय हाय करते हैं। ये नहीं चलेगा, मत करो, अच्छी बात नहीं। सदन के सामने जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, ये संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ। अब सदन की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 1 मार्च 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।